अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। और आज हम चैप्टर नंबर 2 का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। जैसे कि आपको नेम से ही आइडिया हो रहा है कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम डिफरेंट किस्म की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है हमारे पास बेसिकली केमिस्ट्री की एक ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। द वर्ड एनालिटिकल ये बिलोंग करता है एनालिसिस से, और एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, पहचान करना। दरअसल एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास हम कह सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी अननाउन कंपाउंड और अननाउन सब्सटेंस का तज्जिया करते हैं। अब बेसिकली तज्जिया का मतलब क्या होता है कि उस अननाउन कंपाउंड के अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये अननाउन कंपाउंड किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है और साथ में इन एलिमेंट्स की कितनी कितनी परसेंटेज है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हम स्टडी करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। एनालिटिकल केमिस्ट्री आपके पास क्या है, इज द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। या हम ये भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो कि डील करती है क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपाउंड और द सब्सटेंस इज नाउन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसका मतलब है कि जब भी हमने किसी कंपाउंड का एनालिसिस करना है तो उसके एनालिसिस के लिए दो मेन बेसिक स्टेप्स होंगे, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड अदर वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे अब स्टडी करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस को, क्योंकि हमने कहा कि एनालिसिस के लिए दो तरह के एनालिसिस हो सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या कह सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने दरअसल ये पता करना होता है कि किसी भी अननाउन कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, या हम ये मालूम करते हैं कि कोई भी अननाउन कंपाउंड किस टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, अगर हम सिंपल वे में उसको डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन क्वालिटेटिव एनालिसिस द केमिस्ट इज कंसर्न्ड, केमिस्ट कंसर्न होता है, केमिस्ट का जो ताल्लुक होता है किस चीज़ पे उसका फोकस होता है, विद द डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कि उसने एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना है, उसने फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है उस एनालिसिस को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस का नाम देते हैं। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं इन सिंपल वे द टाइप ऑफ एनालिसिस विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। ठीक है, कि एक ऐसा एनालिसिस जो कि हमें अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताएगा, जो कि हमें ये बताएगा, गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, अबाउट एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा वो क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई अननोन कंपाउंड है, आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, अब आपको नहीं पता, मैंने आपको सैंपल प्रोवाइड कर दिया कि अब मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है। तो सबसे पहले आप उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, और क्वालिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के बाद आप मुझे ये बताओगे कि ये गिवन जो आपका सैंपल है इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है और इसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, जब आपने मुझे इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके बता दिया तो इसका मतलब है कि आपने उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म कर लिया। क्वालिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, NMR, उसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, और डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से क्वालिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करोगे और परफॉर्म करके मुझे ये बता दोगे कि ये अननाउन कंपाउंड के अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास
क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के बाद अगला स्टेप होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दरअसल हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, इसमें हमने दरअसल जिन एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया था कि इस अननोन कंपाउंड के अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जरिए से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उनकी कितनी कितनी अमाउंट मौजूद है। क्वांटिटी से निकला है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब मिकदार के साथ इसका ताल्लुक है, ठीक है। इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द एलिमेंट इज डिटरमिन, कि इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम लोग किसी भी एलिमेंट की अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे कि उसकी कितनी अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं इन सिंपल वे, द टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच वी फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि हर एलिमेंट की कितनी अमाउंट जो है इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, उसके लिए जो एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है उस एनालिसिस को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक अननोन सैंपल था जिस पे ऊपर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया और आपने मुझे बताया कि वो अननोन सैंपल के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, और उसके बाद अब आपने उसके ऊपर क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया तो आपने मुझे ये बताया कि इसके अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, मतलब C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोस, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद आप मुझे ये बता सकते हो कि ये अननाउन कंपाउंड जो है ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिटेक्ट किया कि वो अननाउन कंपाउंड जो है वो ग्लूकोस है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम एक स्टेप में परफॉर्म नहीं करते। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली 4 हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले होता है ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर द एनालिसिस, आपने सैंपल को ऑब्टेन करना होता है एनालिसिस के लिए। सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, थर्ड स्टेप है मेजरमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ रिजल्ट्स, एंड लास्ट एंड फोर्थ वन स्टेप है ड्राइंग द कंक्लूजन फ्रॉम द सेपरेशन। तो इन्हीं 4 स्टेप्स को मैं पहले राइट करती हूँ और फिर मैं इन स्टेप्स को एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए बेसिकली 4 डिफरेंट स्टेप्स को हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने सैंपल को ऑब्टेन करना है जिसका हमने एनालिसिस परफॉर्म करना है। दूसरा स्टेप क्या है, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, उसमें से अपने डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट को आपने अलहदा कर लेना है। थर्ड स्टेप में मेजरमेंट एंड कंक्लूजन, थर्ड स्टेप में आपने मेजरमेंट करनी है, कंक्लूजन करना है, और फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने मेजरमेंट एंड कैलकुलेशंस करनी है, एंड फोर्थ स्टेप में आपने कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस, ठीक है। तो आप जिस भी अननाउन आप लोग जिस भी चीज़ की क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप सॉइल की ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हो, कि आप ये मालूम करना चाह रहे हो कि सॉइल के अंदर कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, या आपने उस सॉइल के अंदर कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को टारगेट किया है, लाइक कैल्शियम, लाइक पोटेशियम, लाइक फास्फोरस, तो आप क्या करोगे कि जिस सॉइल के अंदर आप इन एलिमेंट्स की अमाउंट को डिटेक्ट करना चाह रहे हो, आप उस सॉइल को ऑब्टेन करोगे, ठीक है। उस सॉइल को वहाँ से आप कलेक्ट करोगे, तो आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। आपने वो सैंपल कलेक्ट कर लिया जिस सॉइल का आप लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाह रहे हो, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो, तो आपने उसको एज अ सैंपल वहाँ से कलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप सेकेंड जो स्टेप परफॉर्म करोगे वो क्या करोगे, अपने डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट को आप अलहदा कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ सॉइल के अंदर ये चेक करना चाह रहे हो कि सॉल्ट कंटेंट कितना है, आप ये चेक करना चाह रहे हो कि सॉइल के अंदर कैल्शियम या पोटेशियम का लेवल कितना है, तो जो भी आपका टारगेट होगा आपने उन डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट को बाकी सॉइल्स के कंटेंट से क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस। आप डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके आप जो है वो उसके ऊपर आप जो है वो कैलकुलेशंस करोगे, मेजरमेंट करोगे, और आप फाइंड आउट करोगे कि आपके पास इस गिवन सॉइल के अंदर जो कैल्शियम है वो कितनी अमाउंट है, और इसके अलावा अगर पोटाशियम है तो उसकी कितनी अमाउंट है, या सिर्फ अगर आप सॉल्ट की परसेंटेज चेक करना चाह रहे हो तो आप ये डिफरेंट कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके आप ये फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पे सॉल्ट की कितनी परसेंटेज सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। और लास्ट में फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि इस एरिया से जब मैंने सॉइल को कलेक्ट किया तो वहाँ पे एलिमेंट्स की क्या क्या अमाउंट थी, या वहाँ पे सॉल्ट की कितनी कॉन्टेंट थी, और अब इस एरिया से यहाँ पे मैंने सॉइल को कलेक्ट किया तो यहाँ पे जो है वो
सॉल्ट की कितनी कंटेंट अवेलेबल है या कितनी कितनी अमाउंट में यहाँ पे कैल्शियम, पोटेशियम या फास्फोरस वगैरह प्रेजेंट है। तो ये 4 बेसिकली आपको स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। सैंपल को ऑब्टेन करना, फिर अपने डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करना, थर्ड स्टेप में मेजरमेंट एंड कंक्लूजन, और लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आप मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन एंड लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है सेपरेशन ऑफ डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट, और इस चैप्टर के अंदर दरअसल हम लोग यही डिफरेंट किस्म की सेपरेशन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा ये चैप्टर जो है बेसिकली सेपरेशन टेक्निक्स के ऊपर ही बेस करता है। तो आने वाले फर्दर लेक्चर्स में हम डिफरेंट किस्म की सेपरेशन टेक्निक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।